हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज यहाँ पर पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये लेक्चर आपके लिए 12th में भी इम्पोर्टेंट होगा और बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब भी किसी चीज़ को अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन उसके टॉपिक पे ही जाते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन से समझ आ रहा है कि कोऑर्डिनेट होकर बन रहे हैं। किससे? जैसे ये एक मेटल है, इससे कुछ ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स क्या है? इसमें एरो लगा होता है। ये बॉन्ड्स होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So compounds in which central metal, ये जो metal है central metal है, is linked to a number of atoms, ions या molecules, कुछ भी हो सकता है। किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से। उस टाइप के कंपाउंड्स को अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। एंड द केमिस्ट्री ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, या अपन इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। नाउ दूसरी चीज आती है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो डबल सॉल्ट से समझ आ रहा है कि ये सॉल्ट है ना। सॉल्ट किससे बना होता है? आयंस से, एनायन कैटायन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहले अपन सिमिलैरिटी देखते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे। तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दे बोथ आर फॉर्म्ड बाय व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन अ स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी और डबल सॉल्ट भी दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलके बना होता है और इनका एक पर्टिकुलर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो होता है कंबाइन होने का। ठीक है, जैसे आप डबल सॉल्ट में देखो, ये मोहर सॉल्ट है। यहाँ पर क्या है? ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, अमोनियम। देन यहाँ पर क्या है? SO4 है, देन 6H2O है। फिर पोटाश एलम है, पोटाश एलम में क्या है? KAlSO4 होल्ड वाइज। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन हो रहा है। अगर ये रेशियो इसका चेंज हो जाता है तो ये पोटाश एलम नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। सेम अगर यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाता है तो ये मोअर सॉल्ट नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो सिमिलरली एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। ये देखो, K3FeCN होल 6। अगर यहाँ पर K2FeCN होल 5 हो जाता है तो फिर क्या होगा? कुछ और हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें क्या बता रही हैं कि सिमिलैरिटी है इन दोनों में। अब आते हैं अपन डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है इसमें? सी, सॉल्ट है तो सॉल्ट में आयोनिक बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो यही है कि इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है और इनमें आयोनिक बॉन्ड होती है डबल सॉल्ट में। ठीक है, फिर डबल सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड्स है बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। फिर डबल सॉल्ट क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्ट की कि ये अगर डिसोसिएट होता है ना तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। K+Al3+SO4 2-। ठीक है, पूरे आयंस इसके जितने भी हैं डबल सॉल्ट के, सब यहाँ पर डिसोसिएट होंगे इंडिविजुअली। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ब्रैकेट के अंदर जो आयंस हैं ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, सो ये डिसोसिएट कैसे होता है? इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपका डिसोसिएट होता है। ओके, ये इसके अंदर की जो है ये ऐसे डिसोसिएट नहीं होंगे कि Fe3+ बन गया, CN बन गया। ये ऐसे डिसोसिएट नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर की चीज डिसोसिएट नहीं होती। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। तो ये तीन डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, डिफरेंशिएट करने, और नहीं भी आते तो आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंस।
अब अपन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है लीगेंड। ठीक है, तो लीगेंड क्या है? वो आयन या मॉलिक्यूल या एटम जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर का हो या इलेक्ट्रॉन पेयर का हो, डोनेट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। अब लिगेंड को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा दूसरे को। इसलिए हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, या उसको हम कहते हैं लेविस बेस। ठीक है, लेविस बेस, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग लेविस बेस वो है जिसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। ओके, तो लिगेंड्स आर व्हाट? लेविस बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या होगा? लेविस एसिड होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो लुविस के अकॉर्डिंग लेविस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही जो है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल लिखा है, या सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या होते हैं? ये आपके लेविस एसिड होते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देख लिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जो है, मेटल आपकी एसिड होती है, और लिगेंड जो है जैसे Ml6 है, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, तो लिगेंड लेविस बेस है। अच्छा, लिगेंड एनायंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कैटायन बहुत रेयरली होता है, जैसे NO2+ एक एग्जांपल है। तो जैसे लिगेंड एनायन क्या क्या हो सकते हैं? OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, साइनाइड पे नेगेटिव है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? नाइट अमोनिया जिस पे लोन पेयर है, फिर वाटर जिस पे दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, फिर CH3NH2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास लोन पेयर है और ये डोनेट कर सकते हैं, हेंस दे आर लिगेंड। सो लिगेंड कैन बी एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन which can donate lone pair to central metal ion or atom. Now, डेंटिसिटी क्या होती है? सो सी, डेंटिसिटी टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटिसिटी क्या होती है? कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स लिगेंड में जो प्रेजेंट है वो क्या होता है? वो डेंटिसिटी होती है। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितनी बना रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल से, वो डेंटिसिटी उस लिगेंड की होती है। ठीक है, तो अगर लिगेंड में एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम है तो वो यूनिडेंटेट है। अगर लिगेंड में दो कोऑर्डिनेटिंग एटम है तो वो बाइडेंटेट है। जैसे ऑक्सलेट, C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सलेट, दो ऑक्सीजन। इथेन 1 2 डायमीन। ठीक है, इथेन 1 2 डायमीन, EN ट्वाइस हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भी दो तरफ से आपका कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए इसका ये बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। फिर EDTA देखो, EDTA में क्या होता है कि इसमें ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो नाइट्रोजन भी है डोनेट करने के लिए, नाइट्रोजन के बाद 4 ऑक्सीजन है, ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हियर देयर आर 1 2 3 4 6 एटम्स। ठीक है, जो लोन पेयर आपके डोनेट करते हैं, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी 1 मार्क्स में कि EDTA पॉलीडेंटेट लिगेंड है, कितने एटम्स है उसमें डोनेट करने वाले। ओके, अब अपन देखते हैं कीलेट। कीलेट क्या होता है? तो कीलेट रिंग या कीलेशन क्या होता है? तो क्या होता है कि जैसे डाइडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, डाई को हम बाई भी बोल सकते हैं। तो अगर ये जब मेटल से कोऑर्डिनेट करते हैं ना तो ये एक रिंग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे EDTA है, इसके पास 4 ऑक्सीजन तो है, तो ये 4 तरफ से बॉन्ड बना सकता है। फिर 2 नाइट्रोजन भी है, 2 नाइट्रोजन से भी बना सकता है। ऐसे ऑक्सलेट है, वो भी 2 तरफ से बना सकते हैं ना। तो क्या होता है कि ये जब कोऑर्डिनेट करते हैं ना मेटल के साथ, तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये रिंग स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? कीलेट रिंग कहते हो। ठीक है, एंड ये रिंग्स बेसिकली या तो 5 या तो 6 मेंबर्ड होती हैं। ओके, नाउ ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कीलेट रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कीलेट हुआ, कीलेट कीलेशन इफेक्ट क्या होता है ये हुआ। नाउ वन मोर टर्म कम्स दैट इज व्हाट? ली एम्बिडेंटेट लिगेंड।
सो एम्बीडेंटेड लिगेंड बच्चों होते तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स ही हैं। ये यूनि मतलब एक ही एटम होता है इनमें डोनेट करने का, बट ये एम्बी मीन्स होता है दो तरफ से। तो ये क्या करते हैं, ये दो एटम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट बेसिकली ये क्या है, ये एक यूनिडेंटेड है, बट दे कैन कोऑर्डिनेट थ्रू टू एटम्स बट नॉट एट ए टाइम, नॉट एट ए टाइम, सेम टाइम पे ये नहीं करते, इसलिए हम इनको यूनिडेंटेड कहते हैं। तो देखो देखो ये जैसे नाइट्रेटो ओ है, तो ये नाइट्रेटो ओ है मतलब ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर NO2 है, नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करेगा तो ये नाइट्रेटो N है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से नाम भी दिया है। ऑक्सीजन से करेगा तो नाइट्रेटो O, अगर नाइट्रोजन से करेगा तो नाइट्रेटो N। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कोऑर्डिनेट नंबर। तो कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आपकी बन रही हैं किसी भी कंपाउंड में, सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेट नंबर। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखते हैं अपन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड्स हैं और लिगेंड्स की कितनी डेंसिटी है, डेंसिटी है मतलब नंबर ऑफ एटम्स डोनेटिंग लोन पेयर, ठीक है, नंबर। तो देखो जैसे ये आपका कंपाउंड है एक COEN होल ट्वाइस ClNO2+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 क्यों है, देखो EN होल ट्वाइस है, अपन को पता है कि इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब इसमें ऑलरेडी दो एटम्स तो हैं। अब ये ट्वाइस है मतलब दो इथिलीन डायमीन प्रेजेंट है, एक में दो एटम है तो दो में चार हुए, ठीक है। तो 4 + एक Cl एक ये, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते आना चाहिए। अभी हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है और बहुत इजी भी है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर इज दैट नथिंग बट द स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वो होता है जो कि आपका ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। It refers to what the spatial arrangement of different ligands bonded to central metal atom or the ion। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, तो उसका एग्जांपल दिया है। 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर का ही है, टेट्राहेड्रल का ही है एग्जांपल। तो इस तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, तो किस तरीके से ये अरेंज्ड है, क्या ज्योमेट्री है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। अब दो टर्म्स और आते हैं, एक है होमोलैप्टिक एक है हेट्रोलैप्टिक। तो आपको होमो से समझ आ रहा है, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आयन लिंक्ड है सेम नंबर या फिर एक ही टाइप के लिगेंड से, दैट इज नोन एज व्हाट, होमोलैप्टिक। जैसे कि NiCO4 है, तो ये देखो CO है ना, तो CO सेम ही CO है, तो ये क्या है, होमोलैप्टिक है, लैप्टिक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। फिर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल डिफरेंट टाइप के या फिर मोर देन वन टाइप के लिगेंड से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल COCl2 pyridine होल ट्वाइस, तो ये देखो ये दो अलग अलग लिगेंड्स है ना, इसलिए ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो आज के लिए इतना ही, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो आई होप इतना आज आप लोगों को समझ आया होगा। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।